तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इनपुट में होगा हमारा एक एरे या वेक्टर ऑफ इंटीजर जिसमें कुछ नंबर दे रखे होंगे जैसे ये दे रखे हैं, और हमारा आंसर क्या होगा, एक सिंपल इंटीजर नंबर होगा जैसे ये है। और देखते हैं इसमें करना क्या है। हमें बताना है ऐसा नंबर जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके उसी नंबर के बराबर हो, और ऐसा हमें लार्जेस्ट बताना है। अब जैसे इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही आ रहा है, तो 2 बार ही आ रहा है ना, मतलब जो नंबर है और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है, तो 2 आंसर है इसका। अब ऐसे यहाँ पे 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है और 3 बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। इसमें से हमें सबसे बड़ा कौन सा है, 3, तो इससे आंसर 3 है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जैसे 2 3 बार आ रहा है तो नहीं, ये तो नहीं होगा, 3 2 बार आ रहा है, नहीं पॉसिबल नहीं है, तो -1 बताना। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसे कुछ ये वाला डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम नंबर डालते जाएंगे। जैसे 2 बार आ रहा है, इसमें देखते हैं 3 1 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, देख लेंगे हम जो नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है तो देखते उसको देख लेंगे, और अगर आगे इटरेट करेंगे, अगर इससे कोई बड़ा मिलेगा तो उसको डाल देंगे। तो की वैल्यू पेयर, इसके लिए हम एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लेंगे जिसमें इंटीजर और इंटीजर स्टोर होगा। देखते हैं इसको करके, चलो। एक अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप जिसके अंदर इंट कॉमा इंट होगा, नाम रखते हैं इसका भी MP, इंट। अब इसमें डालते हैं फॉर इंट एंड नम इन ARR, हर नंबर के पास जाएंगे इसमें, और MP ऑफ नम ++ कर देंगे। तो ये मैप हमारा स्टोर हो गया। अब क्या है, बस मैप का इटरेट करेंगे फॉर ऑटो एंड, अब इसमें मैप में हम P.First और सेकंड कर सकते हैं, की और वैल्यू से करेंगे। देखते हैं फॉर ऑटो एंड X इन MP, देखते की या वैल्यू होता है इसमें कि नहीं। इफ X डॉट की होता होगा, X डॉट की इक्वल टू X डॉट वैल्यू, तो हम रिज़ल्ट में डाल देंगे इसको। रिज़ल्ट में कुछ भी डाल दो बराबर ही है, तो X डॉट की, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाओ। और हमें मैक्सिमम चाहिए ना, तो एक मैक्सिमम बना लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ X डॉट की, या फिर अभी जो रिज़ल्ट है, और ये 2 लूप के बाद रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट। अब ये रिज़ल्ट हमने डिफाइन नहीं किया ना, तो यहाँ पे कर देते हैं इंट रिज़ल्ट इक्वल टू -1 दे रखे ना उसमें, अगर नहीं मिला तो -1 रिटर्न दे देना। चला के देखते हैं। X डॉट की तो नहीं होता इसमें, तो इसमें की वैल्यू नाम का तो नहीं होता, तो फिर वैसे ही करेंगे। कैसे, फॉर ऑटो एंड, ऐसा बनाएंगे, फॉर ऑटो एंड K, V, इफ़ K इक्वल टू है V, तो रिज़ल्ट में हम डाल देंगे K या V में से कुछ भी, और रिज़ल्ट। तो ये तो चलना चाहिए।
ये क्या हुआ? तो केस 1 भी पास हुआ, केस 2 3 सब सही है। सबमिट करते हैं। तो सबमिट भी हो गया। अब एक बार चैट जीपीटी से पूछते हैं ऐसा हो की डॉट वैल्यू कुछ होता नहीं है इसमें। इज देयर समथिंग लाइक की एंड वैल्यू functions to access elements of a map? तो डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड होता है, ठीक है। इसमें पाइथन में होता है की वैल्यू, उसमें डिक्शनरी होती है ना। चलो ये तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है। इसमें होता है पेयर से देखें क्या किया था हमने, फॉर ऑटो एंड एक्स इन एमपी। अगर एक्स डॉट फर्स्ट एक्स डॉट सेकेंड, तो इसमें हम डाल देंगे कुछ भी, एक्स डॉट फर्स्ट डाल दो चाहे सेकंड डाल दो तो बराबर ही है। देखते हैं चलेगा। ये भी चल रहा है। सबमिट करें। सबमिट है, सही है। 101 टेस्ट केस पास। तो चलो बढ़िया है फिर। या तो वैसे ही जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रख के कर सकते हैं, फिर डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड होता है C++ में। डॉट कीज डॉट वैल्यूज़ तो अपनी पाइथन में होती है। चलो बढ़िया है फिर। यही देखा हमने, इजी था क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं था इसमें।